बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग के हमने लेक्चर जो हैं पहले 4 लेक्चर हमने पढ़े हैं, उसमें प्रॉब्लम नंबर 5 तक हमने हल कर लिए हैं। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर जो है वो 6 को हल करेंगे। उससे पहले हमने कुछ एडजस्टमेंट है वो बाकी जो रहती थी वो हम पढ़ेंगे। पहले 4 एडजस्टमेंट हमने पढ़ी हैं, उसके बाद बाकी जो 4 और हैं वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए चलते हैं हम एडजस्टमेंट की तरफ। जो एडजस्टमेंट होती हैं उसमें डबल इफेक्ट होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि एडजस्टमेंट जो होती हैं सवाल के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो लिखी होती हैं एडजस्टमेंट, उनका डबल इफेक्ट होता है, यानी कि दोहरा असर होता है। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट लिखी गई हैं, उनका दोहरा इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस दिए गए होते हैं उनका सिंगल इफेक्ट होता है, जबकि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें एडजस्टमेंट जो है वो ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो 5वीं एडजस्टमेंट जो है वो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम से क्या मुराद है? जो हमने अक्कर कर ली है इनकम, वो हम क्या क्या करेंगे, उनको किस तरफ लिखेंगे। तो एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन द कंसर्न्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे एक्रूड इनकम को, और बैलेंस शीट में आप एसेट में लिखेंगे उसे एक्रूड इनकम के नाम से। बैलेंस शीट में ये एसेट होगा एक्रूड इनकम, जबकि एक्रूड इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आप कंसर्न्ड इनकम जो भी होगी उसमें आप ऐड करेंगे। यानी कि जो भी इनकम आपकी है जिस नाम से भी है उसे आप उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम को, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, एसेट में एक्रूड इनकम के नाम से लिखेंगे। उसके बाद छठी जो है एडजस्टमेंट वो है अनअर्न्ड इनकम। अभी तक ना कमाई गई आमदनी जो है उसे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे कंसर्न्ड रेवेन्यू से प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड से। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड से आप माइनस करेंगे। आप तमाम इनकम जो होती हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि एक्सपेंस जो होते हैं, अखराजात होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। जैसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जो इनकम होती है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम वो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कंसर्न्ड इनकम में जमा करेंगे, जबकि अनअर्न्ड इनकम जो है वो कंसर्न्ड इनकम में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज साइड पे अनअर्न्ड इनकम को लिखेंगे, जबकि एक्रूड इनकम आप बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे, और अनअर्न्ड इनकम जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आप लिखेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो सूद होता है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, जो डेबिट साइड है जिसमें अखराजात लिखे होते हैं उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है वो आपने डेबिट साइड में लिखना है। अगर दूसरा जो इफेक्ट होगा वो होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल में आप ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सूद जो कैपिटल पर दिया गया है वो आप कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल आप कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में आप कैपिटल में जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद 8वां देखिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि जहाँ पे आप इनकम वगैरह लिखते हैं वहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उसमें, वहाँ पे आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स में। जबकि दूसरा इफेक्ट जो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स का वो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज साइड में किस में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कैपिटल में से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स माइनस करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में ऐड करते हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में वहां पे हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स में जमा करके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो यहां तक ये हमारी 8 एडजस्टमेंट ये लिखी हुई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें या आपकी बुक में भी लिखे होंगे उनसे भी आप देख सकते हैं। पहले 4 वो थी और 5 ये हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो तब जाके आपकी जो प्रॉब्लम रहती हैं रिलेटिव प्रॉब्लम जो है एडजस्टमेंट वाली वो आपको अच्छे तरीके से तब भी समझ आएंगे। तो आइए चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर जो है 6 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 6 निकाल लें आप, पेजेस सवाल नंबर 345 है। जो भी पेजेज आपकी बुक में है पुरानी है तो चेंज आगे पीछे होगा। फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। प्रॉब्लम नंबर 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेज खालिद
ब्रदर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2009। खालिद ब्रदर का ट्रायल बैलेंस दिया गया है, एक साइड पे डेबिट बैलेंस लिखे गए हैं, दूसरे साइड पे क्रेडिट बैलेंस लिखे गए हैं। नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक RS 200, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%, और तीसरा है प्रीपेड रेंट RS 20। ये एडजस्टमेंट दी गई हैं। नीचे रिक्वायर्ड जो है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम एक ही अकाउंट में क्या करते हैं, उन दोनों को बना लेते हैं। होते दो अकाउंट हैं लेकिन एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रक्चर में हम दोनों अकाउंट जो हैं वो तैयार करते हैं। दूसरी साइड पे आपने एक बैलेंस शीट तैयार करनी है मिसेज खालिद की। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो ड्राइंग्स जो हैं वो लायबिलिटीज में से आप क्या करेंगे, माइनस करते हैं। लायबिलिटीज में से लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में से माइनस करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल आप एसेट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में। कैश आप एसेट में लिखेंगे। स्टॉक आप कहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे शुरू करेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक कितने के साथ है, यहाँ पे है जी ओपनिंग स्टॉक जो है 970 के साथ है, तो यहाँ पे आप इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट। रेंट जो है खर्चा होता है। खर्चा कौन सा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में रेंट लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है परचेजेज। परचेजेज आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं, तो परचेजेज हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेज के नाम से। परचेजेज अकाउंट यहाँ पे हम शो करेंगे। कितने के साथ बैलेंस है वो आपने किताब में देखना है। वो बैलेंस है 1140, तो यहाँ पे लिखेंगे 1140। इसमें से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। अगर परचेज रिटर्न दिया गया है या परचेज रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न एक ही नाम है। रिटर्न परचेज रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो इसको आप माइनस करेंगे परचेज में से। परचेज रिटर्न आप इसमें से माइनस करेंगे। कितने के साथ लिखा हुआ है, 30 रुपए के साथ परचेज रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप माइनस करें। तो यहाँ पे हमारे पास 1140 में से 30 रुपए को माइनस करें तो 1110 रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं वो आपने देखने हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें नीचे आए तो फ्रेट जो है, फ्रेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे फ्रेट के नाम से लिखेंगे। फ्रेट क्या है, आपका डायरेक्ट खर्चा है, तो यहाँ पे हम कितने के साथ लिखेंगे, 10 रुपए के साथ यहाँ पे फ्रेट का खर्चा लिखेंगे। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल रिटर्न ये दूसरी साइड पे लिखेंगे हम। इसके अलावा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो इसके दूसरी साइड पे हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल लिखते हैं। तो सेल कितने के साथ है वो आप देख लें। सेल जो है 2620 रुपए के साथ है, और माइनस करेंगे सेल रिटर्न को आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर सेल रिटर्न दिया गया तो आपने माइनस करना है, अगर नहीं दिया गया तो आपने पूरी रकम यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे सेल रिटर्न आप देखें तो सेल रिटर्न जो है वो 20 रुपए के साथ है, तो इसको आप माइनस करें 2620 में से, तो 2600 हमारे पास बाकी बैलेंस नेट सेल जो है वो 2600 के साथ आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट में एक इफेक्ट यहाँ पे होगा, दूसरा इफेक्ट आपका एसेट में होगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कितने रुपए के साथ है, 200 रुपए के साथ है, तो इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो पोर्शन है ट्रेडिंग अकाउंट का वो हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे एक लाइन इधर लगाएंगे आप, एक लाइन इधर लगाएंगे, और यहाँ पे डबल लाइन लगा देंगे। एक लाइन इधर लगाएं, एक लाइन यहाँ लगाएं, और यहाँ पे डबल लाइन लगा दें। अब आप टोटल कर लें, यहाँ से टोटल करें आप। 2600 और 200 2800 हो गया हमारे पास, टोटल 2800 आ गया। 2800 में से आप निकालें 2800 माइनस 970 जो है वो माइनस करें आप। 2800 माइनस 970 और माइनस करें आप 1110 और माइनस करें आप 10 रुपये, तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो 710 रुपये बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन CD के साथ। तो यहाँ पे टोटल भी 2800 ही आएगा, इधर भी 2800, और इधर हम क्या करेंगे GP आप लिख लें, इसका शॉर्ट नाम जो है ब्रॉड डाउन आप कर दें BD के साथ। कितने के साथ है, 710।
तो यहाँ पे हम जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट इधर लेकर आए हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट इनकम देखनी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखना है। तो यहाँ तक हमारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस कंप्लीट है। उसके बाद आपने इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे लिखने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जीपी जो है सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये चीज़ जो है अगर आप भूल गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखना लाजमी है। अगर ये वाला भूल जाते हैं आप यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करना है। उसके बाद देखिए आप रेंट आपका खर्चा जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 210 रुपये के साथ 210 इधर हम लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे हम प्रीपेड रेंट। पहले हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था प्रीपेड रेंट जो है वो रेलिवेंट एक्सपेंस में से आप माइनस करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप एडजस्टमेंट में देखें प्रीपेड रेंट हमने पढ़ा है। तो प्रीपेड रेंट जो है वो हम प्रीपेड रेलिवेंट रेंट जो है रेंट एक्सपेंस है, इसमें से आप माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट के साथ। मैंने यहाँ पे प्री लिखा है, आप पूरा लिख लेना। प्रीपेड कितने के साथ है, यहाँ पे 20 रुपये के साथ प्रीपेड रेंट है। तो इसमें से माइनस करें तो 190 हमारे पास टोटल रेंट बचता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस आ गया। ट्रेड एक्सपेंस कितने के साथ है, यहाँ पे आप देखें ट्रेड एक्सपेंस जो है वो है 70 रुपये के साथ। तो 70 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप देखें और कोई अगर रेंट और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, तो इसको आप क्या करें, हाँ नीचे आप देखें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन जो है ये बिल्डिंग पर जो आपने लेनी है ये आपने कहाँ पे लिखनी होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखनी है। तो ये आप डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है ये कितने 5% बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। 960 हमारे पास क्या है बिल्डिंग की टोटल प्राइस है, उस पर 5% आपने लेना है। 5% कितना आ रहा है आप देखें, 960 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे 48 रुपीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन आ रहा है बिल्डिंग पर। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, पिछले लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देखी थी। डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इनडायरेक्ट खर्चा बन गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन की सूरत में। तो 48 हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सॉरी सर, ये इधर देखें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हम डेबिट साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने रुपए के साथ है, 48 रुपीज़ के साथ हमारे पास डेप्रिसिएशन आया है। तो ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा और कोई आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखें तो हमारे पास कोई नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप इसको टोटल कर लें। 710 जो है इसमें से माइनस करें आप 190, इसमें से माइनस करें 70 और इसमें से माइनस करें 48। तो हमारे पास 402 हमारे पास क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट इधर लिखेंगे 402 के साथ। तो यहाँ पे आप टोटल कर लें, टोटल आपके पास 710 ही आएगा। तो यहाँ पे भी टोटल कर लें आप, टोटल आपके पास 710 ही आना है। तो इसको आपने 402 जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखना है, ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट इन कैपिटल। आपने ट्रांसफ़र करना है बैलेंस शीट में, कैपिटल में जमा कर देना है इसको नेट प्रॉफिट को। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ तक आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया और नेट प्रॉफिट भी आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बैलेंस शीट बनानी है। उसमें आपने बैलेंस शीट में तमाम असाजात और लायबिलिटीज़ जो हैं वो लिखनी है। तो आइए हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है एसेट में सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल आपका एसेट है। ड्राइंग्स जो हैं ये भी लायबिलिटीज़ है, ये यानी कि आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। और गुडविल आपका क्या है, एसेट है। ड्राइंग्स का एक इफेक्ट होगा, कहाँ पे होगा आपका, सिर्फ उधर ही जाके होगा। यहाँ पे कहाँ पे आप लिखेंगे लायबिलिटीज़ में, कैपिटल में से माइनस करेंगे। जबकि गुडविल जो है, गुडविल आपका असासा है। तो ये गुडविल आप क्या लिखेंगे, एसेट साइड में यहाँ पे लिखेंगे हम गुडविल के नाम के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुडविल लिखेंगे। पहले आप गुडविल लिख लें। गुडविल कितने के साथ है, 260 रुपीज़ के साथ है। उसके बाद कैश आ गया। तो कैश हम कहाँ लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे। कितने रुपए के साथ है, 900।
उसके बाद देखें आप स्टॉक ओपनिंग है, हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में वाला क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, एक इफेक्ट यहाँ पे है और एक इफेक्ट इसका यहाँ पे आ गया। स्टॉक जो है कितने के साथ है, 200 के साथ है। दूसरा इफेक्ट आपका स्टॉक का जो है एडजस्टमेंट वाला स्टॉक उसका बैलेंस शीट में आ गया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, बिल्डिंग लिखनी है। बिल्डिंग आपके साथ यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, बिल्डिंग लिखी हुई है 960। इसमें से माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन, जो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है 48, वो बिल्डिंग में से आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 48 माइनस करें तो आपके पास 912 क्या बच रहा है, टोटल बैलेंस बिल्डिंग का बच रहा है। तो ये आपने कहाँ पे लिखना है, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। उसके बाद आप देखें डेटर्स, कर्ज ख्वाह जो होते हैं, मकरूज जो होते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, सस्ता होता है। तो सस्ता आप 600 रुपये के साथ यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे कोई और सस्ता नहीं नज़र आ रहा, तो हम किस साइड पे चलते हैं, लायबिलिटीज साइड पे चलते हैं। तो लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल कितने के साथ है, यहाँ पे आप देखें तो कैपिटल जो है वो 18,850 रुपये के साथ कैपिटल है। इसमें आप जमा करेंगे नेट प्रॉफिट, जो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला है। तो नेट प्रॉफिट वहाँ पे देखें आप 402 नेट प्रॉफिट है, वो आप कैपिटल में जमा कर देंगे। कैपिटल में जमा करें इसको 1850 प्लस 400, 1850 प्लस 402, ये 2252 आ गया। तो इसके अलावा आप देखें, इसके अलावा आप ड्राइंग्स जो हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स आप माइनस करेंगे, ड्राइंग्स जो हैं वो माइनस करेंगे। ड्राइंग्स किस में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से आप माइनस करते हैं। 2250 में से आप ड्राइंग्स जो हैं 150 को माइनस करेंगे। इसको माइनस कर दें आप 150, तो यहाँ पे 2102 हमारे पास क्या आ रहा है, 2102 हमारे पास जो कैपिटल की अमाउंट आ रही है। इसमें नेट प्रॉफिट जमा करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो मैंने अभी बताई हैं, तो वो भी आपने वहाँ से माइनस करनी है। अगर सिंपल ड्राइंग्स आपकी ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था वो क्या है, वो आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हैं तो वो आप उसका डबल इफेक्ट होगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में लिखी हुई हैं। अगर ड्राइंग्स लिखी हुई हैं तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं। ट्रायल बैलेंस वालों का सिंगल इफेक्ट होता है, जबकि एडजस्टमेंट वालों का डबल इफेक्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर लिखा हो तो वो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आप लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे मैंने इधर से माइनस किया है कैपिटल में से, वैसे ही आपने ड्राइंग्स लिखा है वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, वो आप माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप माइनस करेंगे, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में उसका दूसरा इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स जो है वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंगल इफेक्ट ही ड्राइंग्स का हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, जबकि ट्रायल बैलेंस वालों का सिंगल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आगे आप चलें, उसके बाद देखें क्रेडिट साइड पे आप देखें कैपिटल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने के साथ है, यहाँ पे 500 के साथ है। तो ये आपका क्या है, लायबिलिटीज है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट जायद कर्जा लिया हुआ है, कर्जा आपने बाद में अदा करना है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, जिनसे आपने कर्जा लिया हुआ है, क्रेडिटर्स आपके क्या होते हैं, ये भी आपके लायबिलिटीज जिम्मेदारी होती हैं, किन्हीं से जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है उसको आपने बाद में अदा करना है। तो ये आपकी लायबिलिटीज है। बिल्स पेएबल भी आपकी लायबिलिटीज ही है, बिल्स पेएबल ये भी आपने पे करना है बाद में। बिल्स पेएबल कितने के साथ है, 50 रुपये के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें डेबिट साइड में, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिख लिया है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी हमने माइनस कर दी है। तीसरा जो था प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट जो है ये आप एसेट में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, प्रीपेड रेंट। इसको प्रीपेड रेंट के नाम से ही हम क्या करेंगे, एसेट साइड में कितने रुपए के साथ लिखेंगे आप, 20 रुपये के साथ प्रीपेड रेंट है। तो यहाँ पे हम प्रीपेड रेंट के साथ हम यहाँ पे शो करेंगे। इधर भी हम टोटल कर लेंगे, इधर भी हम क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। दोनों साइड को आपने टोटल करना है, टोटल करें आप। दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ तक देखें 2102 प्लस 500 प्लस 240 प्लस 50 जो है ये हमारे पास 2892 जो है वो यहाँ पे टोटल आ गया, 2892, 2892। तो दूसरी साइड आप देखें डेबिट साइड 260, एसेट वाली साइड 900 प्लस 200 प्लस 912 प्लस 600
प्लस 20, तो ये भी हमारे पास 2892 हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आ गया। तो दोनों बैलेंस आपके क्या है, इक्वल है। तो यहाँ तक आपने दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, अगर आपके इक्वल आ गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट को अच्छी तरीके से याद करना है, फिर आपने इनको हल करना है। तो आपने स्टूडेंट्स जो हैं वो 21 से 25 तक आपने मुख्तसर सवालात किए थे और 20 मरूजियाँ आपने की थी। तो 21 से आगे 26 से 30 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, और MCQs जो हैं वो 21 से 40 तक अच्छी तरीके से उनको याद करना है, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर की। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।